नहीं सके, इसलिए समय ने हमें बांध लिया। आरव बोला, यह तो पूरा शहर समय में कैद हुआ है। कौस्तुभ ने कहा, राजा देवसेन ने शायद कोई प्रयोग किया होगा अमरता पाने का, लेकिन वह उल्टा पड़ा। दोनों आगे बढ़े और उन्हें एक दरवाजा मिला, जिसके चारों ओर लिपि चमक रही थी। बीच में वही चक्र जैसा निशान था। कौस्तुभ ने कहा, इसे घुमाओ। जैसे ही आरव ने उसे घुमाया, हवा की तेज गूंज उठी और जमीन कांपने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर अंधेरा था, पर बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक शव पड़ा था, राजा देवसेन का। उसके माथे पर वही प्रतीक खुदा था। पास ही एक धातु की पट्टी थी जिस पर लिखा था, जिसने समय को जीतने की कोशिश की वह समय में विलीन हो गया। आरव ने कौस्तुभ की ओर देखा, लेकिन कौस्तुभ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, मैं वही वंशज हूं, राजा देवसेन का। मेरे खून में वही यंत्र का रहस्य छिपा है, और अब समय मुझे पुकार रहा है। कहते कहते उसने चक्र को अपने हाथ में लिया। चक्र घूमने लगा और उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। आरव चिल्लाया, कौस्तुभ रुक जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। चक्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो प्रकाश में विलीन हो गया। आरव ने चारों ओर देखा, सब शांत था। चक्र गिरा पड़ा था, कौस्तुभ गायब। पर दीवार पर नई लिपि उभर आई थी। वह चला गया, लेकिन समय अब असंतुलित है। अचानक मंच के नीचे से कंपन हुआ और आरव बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को किसी और जगह पर पाया, उसी खंडहर में, लेकिन आसमान में अब चांद नहीं, दो सूर्य चमक रहे थे। उसके आसपास वही पुराना शहर, मगर जीवित था। लोग घूम रहे थे, रथ चल रहे थे, मंदिर से शंख बज रहा था। वह अतीत में पहुंच चुका था। लोग उसे देखकर झुकने लगे। राजगुरु ने कहा था, वो आएगा, समय का साक्षी। एक पुरोहित उसके पास आया और बोला, तुम वही हो जिसने द्वार खोला। अब तुम्हें चक्र पूरा करना होगा, नहीं तो समय सदा के लिए बिखर जाएगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या वास्तविकता, लेकिन उसके सामने